Hello everybody, welcome to our channel Viable Education Point. Today I am going to teach you the second topic of the nutrition in animals. First you have studied about the nutrition in plants, now we are going to tell you nutrition in animals. आपको इसमें एनिमल्स के न्यूट्रिशन में पढ़ना है. In the previous time I have told you that the nutrition is of two types. The first one is autotrophic and the second one is heterotrophic. If you want to more detail, अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप इससे पहले पार्ट 1 देखिए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दैट वाज मोस्टली बेस्ड ऑन द प्लांट्स न्यूट्रिशन ऑफ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक. उसमें मैंने हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का प्लांट्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था. अब हम जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स का है तो हम इसको डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे. व्हाट इज द न्यूट्रिशन इन द एनिमल? इट इज़ टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. केवल एक ही टाइप का न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉपिक. इसमें कोई भी न्यूट्रिशन, कोई भी एनिमल्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड में नहीं जाता. ठीक है, सो लेट्स स्टडी व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. जब भी आप एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हो तो उनका जो प्लांट्स की तरीके से उनका न्यूट्रिशन सिंपल नहीं होता. इट अंडरगोज विद द 5 प्रोसेसेस. हाउ मेनी प्रोसेसेस? 5 प्रोसेसेस. व्हाट आर द 5 प्रोसेसेस? लेट मी टेल यू. द फर्स्ट वन इज इंजेशन. You can note down heading in your notebook, or you can also note down in your notebook wherever you want, and you can listen, you can pause the video, you can make your notes by yourself, you can prepare your notes by yourself. आप अपने आप से भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं बीच बीच में पॉज करके वीडियो को. इंजेशन. सेकेंड वन डाइजेशन. इंजेशन, डाइजेशन. थर्ड वन एब्जॉर्प्शन. फोर्थ वन एसिमिलेशन. यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है, आप समझ सकते हो. एसिमिलेशन. एंड द लास्ट वन इजेशन. एसिमिलेशन एंड इजेशन. ठीक है, हम बात करते हैं इंजेशन की. व्हाट इज इंजेशन? इंजेशन मीन्स टेकिंग इन. हम टेकिंग इन की बात करें, दैट मीन्स इनगल्फिंग, स्वेल्विंग, वॉट एवर यू वांट. च्यूइंग नहीं, उसको च्यू नहीं कर सकते आप चबा नहीं सकते. आपको फूड लिया, मुंह के अंदर रखा, दैट इज इंजेशन. अब वो कई तरह से होता है, कुछ लोग डायरेक्ट निकल लेते हैं जैसे पाइथन वगैरह. इंजेशन, टेकिंग इन फूड, एक वर्ड में याद रखो. डाइजेशन, जहाँ से आपने उसको चबाना शुरू किया, च्यूइंग स्टार्ट की, दैट मीन्स यू आर ब्रेकिंग योर फूड, दैट इज डाइजेशन, ब्रेकिंग ऑफ फूड. अब जब वो फूड ब्रेक होगा तो जैसे आप ज़्यादा दूर ना जा कर के किसी एनिमल के बारे में सोच के अपने बारे में सोचो कि आपने सिंपल सा बाइट लिया, उसको मुंह में रखा, दैट इज इंजेशन, सफिशिएंट. अब आप उसको ग्राइंड कर रहे हो, टीयर बियर कर रहे हो, चबा रहे हो, ये क्या हुआ? डाइजेशन. उसमें सलाइवा भी मिक्स हो रहा है, एंजाइम्स भी मिक्स हो रहे हैं. इट इज़ स्टार्टिंग ऑफ डाइजेशन. नेक्स्ट वन, जब ये सब सारी चीज़ें हो गई तो वो सेमी लिक्विड फूड में चेंज हो जाएगा, वो आगे जाएगा बाकी के ऑर्गन्स में. तो वहाँ पर उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इसेंशियल्स, न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल थिंग्स, दे विल बी एब्जॉर्ब. वो हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं उसको, यानी एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फूड न्यूट्रिएंट्स, दैट इज एब्जॉर्प्शन. पूरा फूड एब्जॉर्ब नहीं होता. थर्ड वन एसिमिलेशन. आफ्टर दैट assimilation means this food what is
you have chewed, what is the essential minerals you have absorbed, it again mixes with some other type of enzyme. जैसे ह्यूमन इंटेस्टाइन में गया, स्टमक में गया तो स्टमक में एब्जॉर्प्शन हुआ, अब उसके बाद में फिर आगे बढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पर वो मिक्स हुआ कुछ अदर टाइप्स ऑफ एंजाइम से। वो क्या है, मैं उसको आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाऊँगा। बाद में उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, दैट मीन्स मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, मिक्सिंग ऑफ एसिड्स, एमिनो एसिड, दैट इज एसिमिलेशन। देन इट अगेन गोज इनटू द एब्जॉर्प्शन, यानी पहले डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा। आफ्टर दैट व्हेन द फाइनल प्रोसेस एब्जॉर्प्शन इज कंप्लीटेड, योर फूड गोज for the egestion, that is waste material, feces इसको बोलते हैं। वो वेस्ट मटेरियल प्लांट्स की शेप साइज उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, दैट इज इजेशन। क्लियर? यानी इंजेशन, टेकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन, ब्रेकिंग ऑफ फूड, एसिमिलेशन, मिक्सिंग ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बिंग द फूड मटेरियल एंड इजेशन, रिमूविंग आउट वेस्ट मटेरियल। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, सबसे सिंपल हमारे पास ऑर्गेनिज्म है एमीबा, सिंगल एमीबा। इसके हम आपको 5 स्टेप समझाते हैं, 1 2 3 4, ऑल द 5 स्टेप्स यू आर गोइंग टू लर्न। एमीबा सिंपल, इट हैज़ नो शेप, इट इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट इज़ 1 न्यूक्लियाई, 1 सेल मेम्ब्रेन एंड लाइक दिस सेल मटेरियल, सेल लिक्विड, कुछ लोग इसको साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। वेन एवर एमीबा सीज एनी काइंड ऑफ फूड पार्टिकल, ध्यान से देखते जाओ, वेन एवर एमीबा सीज एनी काइंड ऑफ फूड पार्टिकल, देन व्हाट डज इट डू? इट चेंजेस इट्स शेप लाइक दिस, इट जनरेट्स सम काइंड्स ऑफ फॉल्स फीट, इस तरीके से फीट, फॉल्स फीट, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, दीज आर द फॉल्स फीट। स्यूडो मीन्स फॉल्स, फॉल्स का मतलब ये नहीं कि वो गलत है, दैट मीन्स एमीबा ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया और हमने उसको एज्यूम कर लिया, रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे हमारे हैं ये लिम्स हैं, ये अलग से एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें कोई अलग से लिम्स लगे, उसी अपनी शेप को चेंज करके उसने चेंज किया। दैट व्हेन it catches its food particle, this process undergoes in the ingestion, यानी कि यहाँ से उसका इंजेशन शुरू हुआ, किसका? एमीबा का। उसके बाद क्या हुआ? एमीबा इनगल्फेज इज फूड, एमीबा ने जैसे ही अपना फूड अपनी बॉडी के अंदर लिया, दिस इज न्यूक्लियस, बॉडी के अंदर लिया, तो ये एक फूड कैविटी क्रिएट करता है, फूड कैविटी। यहाँ से इसका डाइजेशन शुरू हुआ। ये फूड वैक्यूल होती है, फूड कैविटी होती है, जो शुरू में बड़ी होती है और धीरे धीरे क्या होती है? छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है, एंड फाइनली इट डिसअपियर्स। देन इट डज हाउ मैनी प्रोसेस? डाइजेशन, वैक्यूल का छोटा होना, दैट मीन्स इट इज़ एब्जॉर्बिंग, एंड वैक्यूल का मिक्स होना उसके साथ में, दैट इज एसिमिलेशन, and after that it leaves some kind of tiny drops, that is egestion। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अमीबा क्या करता है? अपने फूड पार्टिकल्स को देख करके कुछ स्यूडोपोडिया जनरेट करता है, और उससे क्या होता है? ये इंजेक्शन प्रोसेस का कंप्लीट हुआ, बाद में फूड कैविटी क्रिएट होती है। यही फूड कैविटी आगे जा कर के इन 2 प्रोसेस से मूव करके पूरी धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है, और जो कुछ वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर छोड़ देती है। ये हुआ, और इस पूरे न्यूट्रिशन को, होल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज़ नोन एज होलोजोइक। होलोजोइक, जितने भी आप इसमें न्यूट्रिशन पढ़ोगे, यानी जितने भी आप इनका फूड टेकिंग मेथड देखोगे, इन सब में वो होलोजोइक ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि फूड को इंजेक्ट किया जाता है, अपने आप से ये लोग खा रहे हैं। बात समझ में आई? सेकेंड वन, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम।
आपके सामने ये बना हुआ। इट इज़ अ स्लिपरी मीन्स स्लीपर के जैसा, पैर के चप्पल के जैसा, स्लिपरी शेप ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट हैज़ सम काइंड्स ऑफ हेयरी स्ट्रक्चर, जैसा आप इधर देख सकते हो। दीज आर नोन एज सीलिया। सीलिया किस में यूज होते हैं? दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ पैरामीशियम एज वेल एज कैचिंग द प्रे, ठीक है। सीलियाटा या सीलिया आप जो भी बोल सकते हो। सेकेंड वन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, वन इज स्मॉल न्यूक्लियस एंड सेकेंड वन लार्ज न्यूक्लियस। टू न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस आपका सिंगुलर वर्ड है, न्यूक्लियाई उसका प्लूरल वर्ड है, इसलिए मैंने न्यूक्लियाई यूज़ किया। लार्ज न्यूक्लियस इस माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। लार्ज को आप साइंस के टर्म में मैक्रो भी बोल सकते हो, मैक्रो, ठीक है, जैसा आपको सुविधा पड़े। लार्ज न्यूक्लियस एंड स्मॉल न्यूक्लियस, या अदर वर्ड्स में मैक्रो या माइक्रो, दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। ये इसकी ओरल ग्रुप्स है। जब भी साथ साथ अब मैं इसका प्रोसेस भी बताता चलता हूँ। जैसे ही कोई फूड पार्टिकल पैरामीशियम के पास में आता है तो यूनिसेलुलर, उसका फूड पार्टिकल भी कितना होगा, उसके पास में आता है तो उसको क्या करता है, मूव करता है सिलिया के हेल्प से और ओरल ग्रुप की हेल्प से उसको, ठीक है, कैच करता है, दैट इज़ इंजेशन। जैसे ये फूड आपका ये फूड पहुंचता है तो क्या करता है, कैविटी क्रिएट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। तो अब यहाँ से इसका क्या हो गया, डाइजेशन स्टार्ट हुआ। अब ये फूड वैक्यूल स्मॉल होती जाएगी, इस बिल्कुल सेम अमीबा की तरह। स्मॉल कैसे होती जाएगी, बाई एब्जॉर्बिंग एंड एसिमिलेशन, यानी उसके फूड से न्यूट्रिएंट्स वो निकालता जाएगा और उसको धीरे धीरे एब्जॉर्व करता जाएगा। एंड फाइनली व्हेन होल प्रोसेस इज कंप्लीटेड द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड थ्रू द गलेट। ये गलेट है, याद रहे, सिंपल से था न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। बाकी डायग्राम आपके सामने है। नेक्स्ट वन, न्यूट्रिशन इन हाइड्रा। हाइड्रा प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, कुछ ऐसा। ऐसा कुछ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। हाइड्रा के इसमें स्मॉल टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स आप कांटे कह सकते हो हिंदी में, हैं ये मसल सी, ठीक है। स्मॉल टेंटिकल्स होते हैं। जैसे ही कोई भी फूड पार्टिकल इसके पास में आता है तो वो इन टेंटिकल्स में आकर के स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है और वो उसको इनगल्फ कर देता है। यानी कि यहाँ से इसका इंजेक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर इसके अंदर ओरल ग्रुप के अंदर, ये इसकी ओरल ग्रुप है, ओरल ग्रुप के अंदर गया तो वहाँ से उसका डाइजेशन स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे ये फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब होना शुरू हुआ और एसिमिलेट होना शुरू हुआ। दोनों प्रोसेस लगभग साथ चलते हैं। एंड आफ्टर दैट इट इजेक्ट, यानी वो इसको इजेक्ट करता है, छोड़ देता है, बाहर निकाल देता है। उसमें ज़्यादा उसको टाइम नहीं लगता, ठीक है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट इन न्यूट्रिशन इन फ्रॉग। फ्रॉग जानते हो, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, फ्रॉग की जो टंग होती है वो उसको कितनी भी दूर तक उसको फेंक सकता है। यानी कि अपने, अब इतना नहीं कि यहाँ से लेकर के वो कानपुर तक फेंक दे, दैट मीन्स अपने 1 मीटर तक, मोर देन 1 मीटर, वो फ्रॉग के साइज़ पर डिपेंड करता है। वहाँ से अपनी टंग को थ्रो करके किसी भी इंसेक्ट को, अपने प्रे को वो कैच कर सकता है। उसकी टंग स्टिकी होती है। फ्रॉग हैज स्टिकी टंग, व्हेन इट थ्रोज इट्स टंग द प्रे गेट स्टिक इनटू द टंग ऑफ द फ्रॉग, देन इट engulf it. After that the process the same, ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion, everything. egestion फ्रॉग में 2 जगह से होता है, एक तो वाटर लॉस, वाटर के फॉर्म में जैसे हमारे पास भी होता है, एंड द सेकेंड वन थ्रू द गलेट ऑल्सो। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये इतना बेसिक नॉलेज था हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब आपको ये समझ में आया हेट्रोट्रॉपिक कि कहीं पर भी आपने देखा, चाहे वो अमीबा हो, पैरामीशियम, हाइड्रा हो,
फ्रॉग हो, इन सब को फूड को लेने के लिए, फूड को इंजेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने फूड के लिए किसी दूसरे फूड पार्टिकल पर डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने से ही कुछ तोड़ा और निकाल के खा गए। नो, दैट्स नॉट ट्रू। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में जो सेकंड टॉपिक है इसी हेटरोट्रॉपिक का, डाइजेस्टिव इन ह्यूमन बींग्स, वो वीडियो आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो वही ज़रूरी बात, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू वांट टू मी कंटिन्यू and your mobile is filled with my lectures notification, then subscribe and like and share also, and make sure you are watching and preparing notes by this. Okay, that's all for today. Thank you.